So let's see the structure of different follicles present in ovary. तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल है, देखो मैं एक टर्म बताया था पहले आपको, इसे कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या कहते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल। और ये कई सारे स्ट्रक्चर हैं जो ओवेरियन कॉर्टेक्स में मिलते हैं बर्थ के पहले। तो ये फॉलिकल है क्या एक्चुअली? तो देखिए यहाँ पर इस फॉलिकल में, अब मैंने पहले भी कहा कि ये सब ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर ही मिलता है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, इसमें एक सेंट्रली प्लेस्ड इस तरह का एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और इसके बाहर एक इस तरह का कुबॉइडल सेल्स का एक सिंगल लेयर है। देखो तो जो स्ट्रक्चर आप इसके अंदर देख पा रहे हो, है ना, इसे तो कहते हैं प्राइमरी साइट कहते हैं। और जो बाहर की तरफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देख पा रहे हैं आप, इसको लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है। और आप जानते हैं जैसे एक्चुअली क्या होता है, देखो एक टर्म यूज करते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स, पीजीसी। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होता है, इसका फॉर्मेशन ओवरी के बाहर होता है और ये फिर माइग्रेट करता है ओवरी के अंदर। और इसी प्राइमोडियल जर्म सेल्स में जब डिवीजन होगा तो इससे प्राइमरी ओसाइट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कुछ बुक में इंटरप्रिटेशन ऐसा भी है, जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं, इसमें जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो यहां से ग्रुप ऑफ उगोनिया बनता है। देखो ऐसे, इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ उगोनियल सेल्स। और ये मैंने पहले ही कहा कि सपोज करो ये अगर ओवरी का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये ओवरी का स्ट्रोमा का मेडुला का पार्ट है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा सकते हैं, देखिए ऐसे, ये प्राइमरी साइट है और बाहर ये एक सिंगल लेयर ऑफ कुबॉइडल सेल्स है जिसको फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। इसी का ये इनलास्ट फॉर्म आप यहाँ देख पा रहे हो। चलिए, तो क्या वर्जन क्या है, देखिए यहाँ पर कि जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं ये एक्स्ट्रा गोनेडल होता है, मतलब ये ओवरी के अंदर नहीं बन रहा, ये बाहर से माइग्रेट करके ओवरी में आता है ना। और इसी प्राइमोडियल जर्म सेल से पहले ग्रुप ऑफ उगोनिया बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्रुप ऑफ उगोनियल सेल्स। इसको एग नेस्ट भी कहा जाता है एक्चुअली। और इसी उगोनियल सेल्स का एक पार्ट, एक सेल थोड़ा सेंट्रली लोकेट हो गया, उसका साइज भी बड़ा हो गया, देखिए यहाँ पर। और रिमेनिंग सेल्स ने क्या किया? इसको सराउंड कर लिया और उसी का नाम क्या दे दिया हमने इसको? फॉलिकुलर सेल्स। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स और प्राइमरी साइट है, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं बताओ? इसे कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। और ऐसे नंबर काफी सारे हैं जो बर्थ के पहले से अवेलेबल होता है फीमेल्स के ओवरी में। और ये प्राइमरी साइट एक डिप्लॉयड सेल होता है, फॉलिकुलर सेल्स भी डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। और ये भी याद रखिएगा कि ऐसे प्राइमोडियल फॉलिकल्स का जो सिंथेसिस है वो 7th मंथ तक कंप्लीट हो जाता है, बेसिकली 2 to 7 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड एक्चुअली। और उसके बाद इस प्राइमरी साइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा कि प्राइमरी साइट में मियोसिस फर्स्ट starts, but
stop at diplotin stage of prophase first. ठीक है, मतलब मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट तो हो चुका है। अब देखो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया या फिर पॉज कर गया, है ना, ये रेस्ट फेज में चला गया, ये सब कहीं ना कहीं डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स हैं। आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल में भी कंट्रोल के कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ प्रोटीन्स का ऑन ऑफ सिस्टम है। ये प्रोटीन कहीं पे ऑफ हो गया, कहीं पे ऑन हो गया, अकॉर्डिंगली ये मियोसिस फर्स्ट फिर से रिज्यूम कर जाएगा, है ना। तो अभी तो फिलहाल मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ और ये प्रोफेज 1 में आके रुक गया। प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में? डिप्लोटीन वाले स्टेज में, है ना। और यही पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसी का नाम क्या दिया हमने? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और मैंने कहा कि एक ओवरी के अंदर इस फॉलिकल का नंबर जो होता है ये लगभग 2 मिलियन के आसपास होता है। और अगर न्यूली बॉर्न बेबी के ओवरी में आप देख पाएंगे तो आपको नज़र क्या आएगा वहाँ पर? सिंपली प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी साइट एंड सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स जो कुबॉइडल शेप में होता है। सिंपल कुबॉइडल एपिथेलिया का ये पूरा लेयरिंग है एक्चुअली। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जब ये बन गया और बच्चे का बर्थ हो गया तो इस फॉलिकल का फेट क्या है? तो मैंने पहले बताया था आपको कि बर्थ से प्यूबर्टी तक ये काफी लंबा सा रेस्ट फेज का आप कह सकते हैं, है ना। इसमें चेंजेस केवल फॉलिकुलर सेल्स में आते हैं, है ना। और जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये कन्वर्ट किसमें होगा यहाँ पर? प्राइमरी फॉलिकल। तो अब मैं बताऊं कि प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आप 5-6 साल के या 4-5 साल के एज में या 7-8 साल के एज में देखेंगे अगर आप कि ओवरी में क्या क्या है, तो आपको 2 तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा वहाँ पर। प्राइमोर्डियल फॉलिकल भी होगा और साथ में प्राइमरी फॉलिकल्स भी होंगे, क्योंकि ये फॉर्मेशन चलता रहता है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल का कन्वर्जन प्राइमरी फॉलिकल तक, ये प्यूबर्टी तक चलता रहता है। तो जुवेनाइल फेज के किसी भी टाइम पर अगर आप ओवरी के अंदर आप विजुलाइज करेंगे तो आपको प्राइमोर्डियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल दोनों ही विजुलाइज होगा। क्लियर? तो अब मैं बता रहा हूं आपको कि क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली किस तरह का होता है देखिए। अब तो याद रखिएगा कि जो प्राइमरी साइट है उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। प्राइमरी साइट तो जैसा था वैसा ही है। हाँ, उसके बाहर जो फॉलिकल्स का जो पार्ट था, फॉलिकुलर सेल्स का जो पार्ट था, वो थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। जो अभी तक थोड़ा कुबॉइडल शेप में था वो देखो ऐसे कॉलमनर शेप में आ गया। ऐसे सेल्स का हाइट थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें चेंज क्या है? चेंज तो केवल बाहर के सेल्स में आया ना, कि ये एक प्राइमरी साइट है और बाहर ये क्या है बताओ? ये है फॉलिकुलर सेल्स, जिसको अब ग्रेनुलोसा
लेयर भी कहते हैं। क्लियर? तो अगर आप देखें यहाँ पर अब कि चेंजेस क्या हैं इसमें, तो चेंज इसमें बाहर के लेयर में आया है। और अब बुक्स में अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन हैं, जैसे बेसिक लेवल के बुक्स में अगर आप 12th क्लास की एनसीईआरटी की बात करें अगर, तो वहाँ पर जोना पेलिसिडा जैसा कोई टर्म यूज़ नहीं होता प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में, इवन टर्सरी फॉलिकल में भी। बट जो स्टैंडर्ड न्यूमरोलॉजी है वो ये कहता है कि इवन जो प्राइमरी फॉलिकल होता है उसमें भी एक बहुत थिन लेयर सेपरेट करता है एक्चुअली। जो प्राइमरी साइट है और जो फॉलिकुलर सेल्स है उसके बीच में एक बहुत थिन सेपरेशन अपीयर हो जाता है, जिसे कहते हैं जोना पेलिसिडा। बट ये एक तरह का बिल्कुल जैसे बच्चे 12th क्लास में एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। बट जब आप स्टैंडर्ड एम्ब्रियोलॉजी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ये मेंशन किया जाता है कि फॉलिकुलर सेल्स जो ग्रेनुलोसा लेयर है और जो प्राइमरी साइट है उनके बीच में एक सेपरेशन का जो पार्ट है ये जोना पेलिसिडा से ही फॉर्म करता है। क्लियर? हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका थिक अपीयरेंस अभी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी सिंगल लेयर ऑफ क्या बताओ, क्या ये फॉलिकुलर सेल्स ही तो है, बट वो क्यूबॉइडल शेप में था, यहाँ पर ये कॉलमनर शेप में आ गया ये। क्लियर? और अभी जो प्राइमरी फॉलिकल है, मैंने कहा कि व्हेन अ फीमेल स्टार्ट्स हर मेंस्ट्रुअल साइकिल in the beginning of the menstrual period, menstrual phase, few of the primary follicle enters in growth phase because of hormonal events। वो बात की बात है। तो कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स 20 से 25 या 25 से 30 इनका नंबर है, ये ग्रोथ फेज में क्या होगा, एंटर करेगा। और ग्रोथ फेज में एंटर करने के बाद नॉट ऑल द प्राइमरी फॉलिकल, कुछ प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये देखिए, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल ये क्या है। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, देखो जो सेंट्रल प्राइमरी साइट है वो तो उसी फॉर्म में है, प्राइमरी साइट में कोई चेंज नहीं आया। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि इसके बाहर जो अब जो फॉलिकुलर सेल्स के लेयर होते हैं वो मल्टीपल लेयर में डेवलप हो जाता है, से कई सारे ऐसे लेयर्स बन जाते हैं यहाँ पर। और जोना पेलिसिडा का अपीयरेंस तो होगा ही, वैसे ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अलग मैं आपको बता पा रहा हूँ जिसका इंफॉर्मेशन आपके लोअर बुक्स में मेंशन नहीं किया जाता। तो ये जो अब आप देख पा रहे हो, और एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पर, एक और स्ट्रक्चर है जो इसके बाहर अपीयर हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है यहाँ पर। वो क्या है, ये जो बाहर आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड थीका लेयर कहा जाता है। और ये बनता कहाँ से है, याद रखिएगा, formed by स्ट्रोमल टिश्यूज। जो कॉर्टेक्स का, स्ट्रोमा का जो पार्ट होता है वहीं से इस पर्टिकुलर थीका का फॉर्मेशन होता है जो अनडिफरेंशिएटेड है। और इसके अंदर ये जो आप ब्लू वाला पार्ट देख पा रहे हो, ये क्या है, ये है मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं इसको।
इसी को मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जो मल्टी लेयर्ड आप देख पा रहे हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, इसी को मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा भी कहा जाता है। क्लियर? और बाकी तो जानते हो आप। ये अंदर क्या है? ये प्राइमरी साइट है। और अभी भी एक थिन अपीयरेंस किसका बताओ? जोना पेलिसिडा का। तो जोना पेलिसिडा तो प्राइमरी से ही अपीयर कर जाता है फॉलिकल्स के अंदर। और फिर तो अभी तक आप देखो ये रेस्ट फेज ही तो चल रहा है। अगर आप मियोसिस फर्स्ट की बात करेंगे तो मियोसिस फर्स्ट जो रुका हुआ था बर्थ के पहले प्रोफेज 1 में, अभी तक वो रिज्यूम नहीं हुआ, अभी तक वापस स्टार्ट नहीं हुआ है ना। तो मैंने क्या कहा कि ये सेकेंडरी फॉलिकल है जो प्राइमरी फॉलिकल्स, कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, और तो कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में एंटर करता है, पर उसमें से कुछ प्राइमरी फॉलिकल फ्यू नंबर ऑफ क्या बनाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्लियर? और इसी सेकेंडरी फॉलिकल से अब मान लो 10 12 जो भी 8 9 10 वट एवर नंबर ऑफ सेकेंडरी साइट इज देयर, जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है बेसिकली, इसी सेकेंडरी फॉलिकल से अब एक क्या बनेगा? टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। तो हमें देखना है कि व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी फॉलिकल फ्रॉम द सेकेंडरी फॉलिकल। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्या? टर्सरी फॉलिकल। ठीक है? तो देखिए यहां पर तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्या? टर्सरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल ही क्या बनता है बताओ? टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। एंड हाउ इट लुक लाइक विथ हियर, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या वो देखिए यहाँ। देखो टर्सरी फॉलिकल में क्या क्या होता है। तो टर्सरी फॉलिकल के सेंट्रल पार्ट में तो जो अब प्राइमरी साइट था, ये अब मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कर लेता है। याद रखिएगा कि टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो मियोसिस फर्स्ट का इवेंट है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और अब जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो क्या होगा? दो सेल्स फॉर्म करेंगे, है ना। क्योंकि मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट क्या है? दो सेल्स का बनना। इसमें एक का नाम सेकेंडरी साइट होता है, एक को फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, है ना। और उसके बाहर देखिए ऐसे एक अपीयरेंस अभी है किसका? जोना पेलिसिडा का। और उसके बाहर फिर आप देख पाओगे ऐसे मल्टी लेयर्ड जो देखो फॉलिकुलर सेल्स, मल्टी लेयर्ड फॉलिकुलर सेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जो थीका वाला पार्ट आपने देखा था, जो थीका अभी तक अनडिफ्रेंशिएटेड था, अब वो थीका यहाँ पर दो लेयर में डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। देखिए ऐसे, एक तो ये थीका का इनर पार्ट है, देखो इसको थीका इंटरना कहते हैं, थीका इंटरना। और इसके बाहर एक और ऐसा लेयर डेवलप होगा, देखिए ऐसे, इसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये है स्ट्रक्चर ऑफ टर्सरी फॉलिकल। अब मैंने कहा कि स्ट्रक्चर यहाँ क्या क्या है, तो देखो यहाँ पर जो अंदर की तरफ देख पा रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर, अब इसका नाम क्या हो गया? इसे कहते हैं सेकेंडरी साइट।
सेकेंडरी साइट ये मियोसिस फर्स्ट के बाद बनता है। ये एक हैप्लॉइड सेल होता है क्योंकि मियोसिस फर्स्ट पूरा हो चुका है, और ये प्राइमरी या इसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, सिंपली फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं इसको। और एक तरह का यहाँ देखिए, ये एक अनइक्वल मेयोटिक डिवीजन है। मियोसिस कंप्लीट जो हुआ है पहला वाला, वो अनइक्वल है, मतलब जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो साइज है, वो एक जैसा नहीं है। एक बड़ा है, एक छोटा है। बड़े वाले का नाम क्या बताओ? सेकेंडरी साइट। और छोटे वाले का नाम क्या बताओ? फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। और ये बाहर थिन लेयर ऑफ क्या है? जोना एल्सिडा। और फिर ये क्या है? ये है मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, है ना? और ये जो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हो थीका वाला पार्ट, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है इसका नाम है, इसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना। और अंदर की तरफ वाले लेयर का नाम थीका इंटरना होता है। एक्सटर्ना एंड इंटरना। और अब देखिए यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा का जो लेयर होता है, फॉलिकुलर सेल का जो लेयर होता है, इसके बीच बीच में आप देख पाएंगे ऐसे एक रैंडमली स्कैटर्ड, आप देख सकते हो ऐसे, ये ऐसे होता है, देखो ये इस तरह से एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी अपेयर होता है। देखिए इसे कहते हैं एंट्रम। इर्रेगुलर एंट्रम होता है, स्मॉल साइज का होता है। ये फॉलिकुलर सेल्स के बीच में ही रहते हैं, है ना? इसमें फ्लूइड भी होता है, एस्ट्रोजन रिच फ्लूइड कहते हैं। दैट एंट्रम कंटेन्स एस्ट्रोजन रिच फ्लूइड। और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो हार्मोन एस्ट्रोजन आया उसका सोर्स क्या है? तो याद रखिएगा, थीका इंटरना और ये जो मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा के सेल्स होते हैं। एक्सटर्ना एक फाइब्रस लेयर होता है, यहाँ से किसी हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता। हार्मोन का सिक्रीशन इंटरना के सेल से होता है या फिर मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा वाले पार्ट से होता है। क्लियर? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये क्या है बताओ? इसे कहते हैं टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल में जो मियोसिस फर्स्ट का इवेंट है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दो तरह के सेल्स मिलेंगे आपको, हैप्लॉइड सेल्स भी और डिप्लॉइड सेल्स भी। जैसे फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड है, ये सेकेंडरी साइट हैप्लॉइड होता है। और जो बाकी के सराउंडिंग सेल्स होते हैं फॉलिकुलर सेल्स के पार्ट, वो सभी क्या है? वो सभी डिप्लॉइड स्टेज में है, क्योंकि वहां कोई मियोसिस नहीं हुआ। और टर्सरी फॉलिकल में फिर एक स्ट्रक्चरल चेंज आएगा ओवुलेशन के पहले। समझ में आ रहा है? तो ओवुलेशन होने के जस्ट पहले जो टर्सरी फॉलिकल था उसमें फिर एक स्ट्रक्चरल चेंज आया, और उस स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जो टर्सरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट होगा एक मैच्योर फॉलिकल में, जिसे ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। अब वो ग्राफियन फॉलिकल क्या है, वो मैच्योर फॉलिकल क्या है? और याद रखना, सिंगल टर्सरी फॉलिकल ओवरी में है, और वही टर्सरी फॉलिकल फिर मियोसिस ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। कुछ बुक के इंफॉर्मेशन ऐसे भी हैं कि जिस टर्सरी फॉलिकल में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, वही ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है एक्चुअली। ऐसा कुछ बुक के इंफॉर्मेशन हैं, बट एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्यू बेसिक बुक्स, एज पर वी टॉक अबाउट द बुक्स ऑफ एनसीईआरटी, उसमें ऐसा लिखा जाता है कि जो टर्सरी फॉलिकल है वहाँ पर जो
मियोसिस फर्स्ट का इवेंट है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अब मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। वो देखिए, तो अब मैं बता रहा हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, इसको मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे मैच्योर फॉलिकल भी कहा जाता है। वो क्या है देखो यहाँ पर। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो सेकेंडरी साइट है, मान लो ये सेकेंडरी साइट का स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, और इसके बाहर एक काफी थिक अपीयरेंस, बिल्कुल प्रोमिनेंटली आप देख पा सकते हैं सर, थिक अपीयरेंस ऑफ जोना पेल्सिडा, ये अपीयर हो जाता है इसमें। और जैसे मान लो ये बाहर मैं बना रहा हूं, ये मान लिया हमने बना दिया एक स्ट्रक्चर इस तरह से, ये मान लो थीका का लेयर है, ये थीका का लेयर बना दिया हमने। और अब इसके बाद देखिए आप ऐसा जो एक फॉलिकुलर सेल्स का जो अरेंजमेंट है, देखिए ऐसे देखिए, तो ये काफ़ी सारा एक इस तरह का, यहाँ पे देखो बेसल पार्ट पे, ये फॉलिकुलर सेल्स का ही एक पार्ट है एक्चुअली। तो ये सब फॉलिकुलर सेल्स का लाइनिंग है एक्चुअली, है ना। और अब आप ये देखिए, यहाँ जो पूरा ये अटैचमेंट आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, ये इसमें जो ये थोड़ा सा ऐसा देखिए, जो बाहर का ये लेयर है, ये बाहर, ये तो आप जानते हैं ये थीका एक्सटर्ना का ये लेयर है, अंदर ये थीका इंटरना है, और इसमें देखिए बीच में एक, अब ये सभी फॉलिकुलर सेल से ही सराउंड कवर किया होता है, कोई खाली जगह नहीं होता, हर जगह ये फॉलिकुलर सेल्स का लाइनिंग मिलेगा आपको। बीच में एक लार्ज एंट्रम डेवलप होता है, लार्ज एंट्रम है जिसमें फ्लूइड होता है, और ये एक रेगुलर कैविटी बन जाता है इसके अंदर, है ना। बाकी तो जानते हैं आप, ये अंदर अब क्या है बताओ, ये सेकेंडरी साइट का स्ट्रक्चर है, और ये बाहर फर्स्ट पोलर बॉडी है, और ये जो बाहर आप देख पाते हो, ये एक थिक जोना पेल्सिडा का ये लेयर होता है, ओसाइट्स के सेल्स ही इसे फॉर्म करते हैं बेसिकली, जोना पेल्सिडा। ये एक नॉन सेलुलर
लेयर होता है मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। आप जानते हैं इसको, ह्यूमंस फीमेल्स में इसको एक का प्राइमरी एक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्राइमरी एक मेम्ब्रेन जो काफ़ी थिक होता है, और ये एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है जो उस साइट के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है बेसिकली इसके अंदर। और ये किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ये कोई सेलुलर लेयर नहीं है, ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेनस लेयर होता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो सेकेंडरी साइट आप देख पाते हैं और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी जो हैप्लॉइड सेल है, बेसिकली टर्सरी फॉलिकल के अंदर ही मियोसिस 2 जो स्टार्ट हुआ था, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के तुरंत बाद, याद रखना, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के तुरंत बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो चुका होता है। लेकिन वो मियोसिस 2 फिर से एक फिर से वो एक रेस्ट फेज में जाएगा, और वो वापस जो मेटाफेज 2 का पार्ट होता है मियोसिस 2 का, वहाँ जाकर रुक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी साइट जो मेन, आप इसको ओवा या ओवम भी कहते हैं बाद में, इस सेकेंडरी साइट में ये मियोसिस 2 starts but stop at मेटाफेज 2। मतलब मियोसिस 2 का बिगिनिंग हो चुका है, लेकिन ये कहाँ रुका हुआ है? मेटाफेज 2 वाले पार्ट्स में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मेटाफेज 2 में जाने के बाद ये आगे अब इसका फेट क्या है, ये कंटिन्यू कब करेगा? और आप जानते हैं कि ये है ग्राफियन फॉलिकल, जिसको मैच्योर फॉलिकल भी कहा जाता है। और इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक इवेंट है जिसको ओवुलेशन कहा जाता है। ठीका का लेयर एक पर्टिकुलर पार्ट पे ब्रेक करेगा, और ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट बाहर निकल के आता है, और बाहर निकल कर आने के बाद ये कहाँ एंटर करेगा? आप जानते हो कि ये एंटर कहाँ करता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये जो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ, मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो ये है, ये जस्ट मैंने बताया कि मान लो ये फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है। क्या ये फैलोपियन ट्यूब? ये मिडिल पार्ट जो होता है, ये थीका के वॉल्स यहाँ रप्चर करते हैं, और उसके बाद ये फिम्बरी के एक्शन की वजह से पहले तो सिलोमिक कैविटी में आता है, वो सेकेंडरी साइड का जो पार्ट होता है, और ये फिर कहाँ एंटर करेगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो जो स्ट्रक्चर अब यहाँ पहुँच गया, देखो ये क्या है? ये सेकेंडरी साइड के साथ पोलर बॉडी बाहर आ चुके होते हैं। कई बार ये पोलर बॉडी अंदर ही रह जाता है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी का अब बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है ना। हाँ, पहला पोलर बॉडी बनना जरूरी होता है, क्योंकि वो सेल्स को हैप्लॉइड फॉर्म में लेके जाएगा और साइटोप्लाज्मिक पार्ट को रिटेन कहाँ करेगा? सेकेंडरी साइट में, है ना। तो जब ये बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद जो स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब में आएगा, वो स्ट्रक्चर अब कैसा होगा? तो देखो यहाँ देखिए, इसमें क्या होगा? सेंट्रल पार्ट में क्या होगा? ये होगा सेकेंडरी साइट। बाहर मालूम मैंने क्या बना दिया? क्या बना दिया? फर्स्ट पोलर बॉडी। और उसके बाहर ये हमने क्या बना दिया? थिक लेयर ऑफ ब्यूना पेल्जिका। और उसके बाहर अब हमने क्या बना दिया? देखो ऐसे मल्टी लेयर्ड जो फॉलिकुलर सेल्स के पार्ट होते हैं, जो इसको सराउंड कर रहा है। देखो अब ये बेसिकली ये जो आप यहाँ का ये पार्ट जो देख पा रहे हो, वही पार्ट ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इसे कहते हैं अब कोरोना रेडियाटा। कोरोना वर्ड देखो यहाँ भी यूज हो रहा है, काफी जनरल वर्ड हो गया आजकल। 2 साल के बच्चों को भी आजकल ये वर्ड आज के टाइम पे पता है व्हाट इज कोरोना, है ना। तो ये क्या है? कोरोना रेडियाटा। और
और ये रेडिएटा फॉलिकुलर सेल्स का एक पार्ट होता है एक्चुअली। और ये है जोना पेलुसिडा, ये हो गया सेकेंडरी ओसाइट, और ये हो गया फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो सेकेंडरी साइट का जो मेम्ब्रेन होता है, इसी को ओलिमा कहते हैं, या इसी को एक मेम्ब्रेन, मतलब सेकेंडरी साइट का ये एक मेम्ब्रेन है एक्चुअली, है ना। ओलिमा और ये जो जोना पेलुसिडा के बीच का ये जो स्पेस होता है, देखो यहाँ पर, इस स्पेस को कहा जाता है, इसे कहते हैं पेरी वाइटलाइन स्पेस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पेरी वाइटलाइन स्पेस। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया जो ग्रैफिन फॉलिकल से बाहर आ गया। और अब याद करो मैंने क्या कहा था कि ये तो ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर था, उसका कुछ पार्ट बाहर आ गया, और जो पार्ट ओवरी में ही रह गया, अब ओवरी में रहेगा क्या? थीका का पार्ट होगा और कुछ फॉलिकुलर सेल्स का पार्ट होगा। उसी स्ट्रक्चर का इनिशियल नाम क्या है बताओ? वो ब्लड फिल्ड एक स्ट्रक्चर बनता है पहले, उसको कॉर्पस हेमरेजिकम कहते हैं, और उसी हेमरेजिकम से बाद में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, और ल्यूटियम बाद में फिर क्या होता है? कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रैफिन फॉलिकल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी आफ्टर द ओवुलेशन, दिस इवेंट इज कॉल्ड ओवुलेशन। Release of secondary site from the graphene follicle to the fallopian tube is called ovulation, and the part of graphene follicle present inside the ovary, क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब ये बाहर आ गया तो मियोसिस 2 मैंने कहा था अभी भी रुका हुआ है मेटाफेज 2 में, अभी तक oogenesis का इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके आगे क्या होगा? मेटाफेज 2 के आगे वो कैसे जाएगा? तो याद रखिएगा, उसके आगे जाने के लिए स्पर्म का मिलना जरूरी होता है। जैसे ह्यूमंस में कहते हैं कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन जो फेलोपियन ट्यूब का होता है, वहाँ पर स्पर्म जो होता है, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, वो सेकेंडरी साइट के पार्ट को एक्टिवेट करता है मियोसिस 2 को कंप्लीट करने के लिए। अब ये मियोसिस 2 कंप्लीट तभी होगा जब स्पर्म उसे क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। तो अब ये पूरा समराइज्ड पार्ट क्या है इसका कि मियोसिस 2 के लिए स्पर्म का होना जरूरी होता है। अगर मैं उसको प्राइमरी ओसाइट से लेकर लास्ट हिस्से तक जाऊं तो आप इसको आप कह सकते हैं कि एक टर्म यूज करेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज द समरी ऑफ द oogenesis। तो oogenesis कंप्लीट होने के लिए स्पर्म का होना जरूरी होता है। oogenesis का इनिशिएशन के लिए स्पर्म नहीं चाहिए, बट oogenesis को कंप्लीट होने के लिए स्पर्म की जरूरत है। अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो मेटाफेज 2 के स्टेज में ही फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो सेकेंडरी साइट है वो डिजनरेट कर जाता है। जो मैक्रोफेजिक सेल्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, उसे वो इंगल्फ कर जाएगा, उसे खत्म कर देगा वो, है ना। तो टू कंप्लीट द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट हुआ मतलब स्पर्म मिलेगा, और स्पर्म मिलेगा तो मियोसिस 2 क्या होगा? कंप्लीट होगा। अब वो उसका समरी क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज द समरी ऑफ oogenesis। अभी तक मैंने डिस्कस किया कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल क्या होता है। एक चीज बता दूं मैं आपको कि ये जो अटैचमेंट देखते हैं जो पूरे सेकेंडरी साइड को बेस से कनेक्ट करता है, ये भी फॉलिकुलर सेल्स का ही पार्ट है एक्चुअली, और इसको ही कुमुलस oophorus कहते हैं। ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको समरी ऑफ oogenesis फ्रॉम द स्टार्ट टिल इट्स एंड। ठीक है।